कौन जीतेगा कौन हारेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सीआरपीएफ लगेगी कहां। क्या वेस्ट बंगाल में अनकहा राष्ट्रपति शासन लग गया है? मानो वाकई लग गया है। इससे पहले वेस्ट बंगाल की बात करूं और बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं कि ऐसा लग रहा है कि वाकई ममता बनर्जी की फील्डिंग लग रही है, मानो वाकई एक अनकहा हुआ राष्ट्रपति शासन वेस्ट बंगाल में लग गया है। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। मैंने बड़ी जिम्मेदारी से बोला कि क्या अनकहा राष्ट्रपति शासन वेस्ट बंगाल में लग गया है? लग तो ऐसा रहा है, उसकी बात थोड़ी बाद में करता हूं। अंदरूनी कलह नंबर 1 एक वजह बन रही है कि ममता दीदी की इस बार मामला खटाई में जाता हुआ नजर आ रहा है। कल्याण बनर्जी, महुआ मित्रा को लेकर बड़ा बवाल है, आदाब को लेकर बड़ा बवाल है। उसके बाद 75 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं टीएमसी ने, उनका अंदरूनी विद्रोह है। और अगर 75 एमएलए के टिकट कटे हैं, साबित हो गई ये बात कि ममता भी जानती है कि धरातल पे काम नहीं हुआ, पहली वजह। दूसरी वजह, हमारे शिवेंदु अधिकारी इनके पीछे पड़े हुए हैं। 2021 में नंदीग्राम पहुंच गए थे, ठाठ से पहुंचे थे और ममता दीदी को हरा के दिखाया था। इस बार शिवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी लड़ रहे हैं और भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी फिर जीत के आई थी। वैसे तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया था, शर्म होती तो रिजाइन कर देती, आगे दावा ना ठोकती मुख्यमंत्री बनने के लिए, किसी और को बनवा देती, लेकिन खुद बन गई थी। तो अब भैया शिवेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि नंदीग्राम से तो लड़ूंगा और भवानीपुर से भी तुमसे लड़ने आऊंगा। अब कम से कम इतनी तो ममता की मुसीबतें बढ़ जाएंगी ना कि नंदीग्राम का इतिहास उसको याद है कि कम से कम वेस्ट बंगाल में जरा डोल और घूम नहीं पाएंगी ममता दीदी। इसके अलावा, जैसा जब लास्ट हमने इस पे वीडियो बनाया था, धरातल पे कास्ट इक्वेशन को चलते जो बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सिन्हा साहब को राज्यसभा भेजा, वगैरह वगैरह, जो फील्डिंग लगाई है ये भी बड़ी मजबूत लगाई है। इसके अलावा ईडी की वो घटना आपको याद होगी जब ममता बनर्जी ईडी के हाथ से फाइल छीनने के लिए पहुंच गई थी स्कैम के अंतर्गत। उसका मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बड़ा एडवर्स रिमार्क्स अभी दिए हैं कि इट इज अ वेरी सीरियस इशू और इसका कोई ना कोई इलाज निकालना पड़ेगा। देखना यह है कि क्या ममता बनर्जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा तो कम से कम ममता दीदी, क्योंकि अभी ये खुद सुप्रीम कोर्ट में मिलॉर्ड करने पहुंच गई थी, ये नहीं कह पाएंगी कि यहां पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है। मुकदमा हो जाता है तो इस टाइम जो माहौल लग रहा है वेस्ट बंगाल का, सिंपैथी नहीं मिलेगी, वोट नेगेटिव में ही जाएगा। इसके अलावा जो भाई साहब बड़ी फील्डिंग लग रही है वो ये लग रही है कि 1 करोड़ 20 लाख वोट खटाई में पड़ गए, 60 लाख तो लिस्ट से आउट हो गए। 60 लाख में वो लोग हैं जो जिनके डबल वोटर्स थे, वो लोग हैं जो मर गए थे, और करीबन 13 लाख ऐसे वोटर निकल के आए हैं इस 60 लाख में। समझिएगा टोटल है 1 करोड़ 20 लाख जो मिसिंग है। अब ये मिसिंग कौन है समझ जाइए। अब ये मिसिंग वाले भागकर बांग्लादेश गए हैं या यूपी एमपी उड़ीसा बिहार आए हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव के बाद अगर दीदी जीत गई तो ट्रेन पकड़ के वापस चले जाएंगी और अगर हार गई तो कोई अपनी व्यवस्था देखेंगी। तो ये तो 60 लाख वोटर्स में से है जो फिलहाल अनडिस्प्यूटेड है, यानी टीएमसी ने भी उसका डिस्प्यूट नहीं किया है। ऊपर के जो 60 लाख वोटर हैं साथियों, ये वो केसेस हैं जो वहां मौजूद हैं और इस बात का कंटेस्ट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा नाम कैसे हटाया गया। वो किस्सा भी आप लोगों को याद होगा कि वहां पे वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के अधिकारी इलेक्शन कमीशन की एफआईआर में मदद नहीं कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया था और जुडिशियस ऑफिसर्स को और कलकत्ता हाई कोर्ट के स्पेशली रिटायर्ड जजेस को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप एजुडिकेट करिए और ये समस्या अब आप लोगों के सामने आएगी जो डिस्प्यूटेड केसेस हैं कि उनका वोट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। लगभग 550 जुडिशियल ऑफिसर्स इसमें चुने गए थे हाई कोर्ट के जजेस के अलावा। उनकी भी शायद पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट आज या कल में आने वाली है, हफ्ते भर में 4-5 सप्लीमेंट्री लिस्ट आएंगी। तो देखना यह है कि 60 लाख में, पहले 60 लाख की बात नहीं कर रहा, उन 60 लाख की बात कर रहा हूं जिन्होंने चैलेंज किया है, उनमें से कितनों को वोट देने का अधिकार मिलता है। लेकिन रिपोर्ट्स ही बता रही हैं कि इस 60 लाख में, समझ जाइएगा, अधिकतर प्रथम दृष्टया वो लोग हैं या उस लोकेलिटी के लोग हैं जो बढ़ चढ़कर ममता दीदी को वोट डालते हैं। तो ये और समस्या बढ़ती नजर आ रही है ममता बनर्जी की। और उसके बाद जो मैंने बोला था कि क्या वेस्ट बंगाल में अनकहा राष्ट्रपति शासन मानो वाकई लग गया है। इलेक्शन कमीशन आमतौर पर चुनाव से पहले जो सत्ताधारी पार्टी के कंट्रोवर्शियल लोग होते हैं, चमचे टाइप के लोग होते हैं, उनको हटा देता है संवेदनशील पोस्टिंग से। इस बार पूरा शासन ही बदल के रख दिया है, प्रशासन बदल के रख दिया है। टोटल मिला के 60 तो बड़े ट्रांसफर हुए हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस और पीसीएस हैं। डीजीपी बदल दिया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, कैबिनेट सेक्रेटरी बदल दिया, इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदल दिया, होम सेक्रेटरी बदल दिया, कितने ही डीएम बदल दिए, आईपीएस बदल दिए, सिटी एसपी बदल दिए, पूरे बदल दिए। इतना कि ममता झिल्ला गई है, ट्वीट कर रही है कि ये तानाशाही है, फेडरल स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है, इंस्टीट्यूशन अगवा कर लिए गए हैं, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और सभी को बदल के इलेक्शन कमीशन ने साथियों रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर अब इतना देखना है कि पिछली बार जब मैं पढ़ रहा था तो टीएमसी और बीजेपी में टोटल वोट का डिफरेंस 60 लाख का था और 5,000,001 सीटें ऐसी थीं
जहां बीजेपी 5,000 वोट्स एंड लेस से हारी थी। 5,000 वोट्स एंड लेस से हारी थी साथियों। और सबसे बड़ी बात, लगभग खबर आ रही है 2 से 2.5 लाख सीआरपीएफ पर्सनल लग रहे हैं इलेक्शंस को करवाने के लिए। मैं सुन रहा था तो एक वेस्ट बंगाल के सिटीजन ही थे, सिविल सोसाइटी के, वो ये कह रहे थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि सीआरपीएफ लगेगी कहाँ, पोलिंग बूथ के अंदर लगेगी या बाहर ड्यूटी करेगी। अगर पोलिंग बूथ के अंदर लगेगी तो ममता बनर्जी इस टाइम चुनाव हार रही हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सिविल सोसाइटी के मेमन थे। तो साहब उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट कही है कि सीआरपीएफ लगती कहाँ है। अब मुझे बड़ा न्यूट्रल विश्लेषण करते हुए ये देखना है कि क्या यूजीसी का असर बीजेपी के खिलाफ क्या 2, 2.5, 3% एंटी जाता है और वो वोट पलटकर क्या ममता बनर्जी को वोट डालता है या नहीं डालता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है जिसको फॉरवर्ड बोला जाता है या आगाड़ी बोला जाता है ये वही वोट होगा। तो कुल मिला के फील्डिंग लग चुकी है, ममता बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं। सीआरपीएफ कहाँ लगेगी इस पर डिपेंड कर रहा है कि आने वाले नतीजे क्या होंगे, और इसके साथ साथ यूजीसी का कितना असर ट्रेडिशनल वोटर ऑफ बीजेपी पे पड़ेगा ये देखना है वेस्ट बंगाल को लेके। बिल्कुल सत्य, बिना नमक मिर्ची लगाए आप लोगों के सामने अपडेट लाता रहूंगा। जय हिंद।